जब सभी बिहार की राजनीति को देखकर अपनी रणनीति बनाते हैं तो नीतीश कुमार शांति से बैठकर उस रणनीति को देखते हैं और उसके बाद अपनी रणनीति तैयार करते हैं। और जब उनका तीर कमान से निकलता है तो सभी सोच में पड़ जाते हैं कि नीतीश कुमार की ये रणनीति आखिर किसी के दिमाग में क्यों नहीं आई। अब देखिए, नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा और अगड़ा को साधने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई और इस रणनीति के तहत सदन में संसदीय दल का नेता जो है वो दिलेश्वर कामत को बनाया। अब दिलेश्वर कामत क्या है? दिलेश्वर कामत जो है वो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा को साधने के लिए नीतीश कुमार ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है, एक ऐसी रणनीति जिसे आप सोच भी नहीं सकते। अब सदन में आप देखिए तो जो सांसद उनके चुनकर गए उसमें लोकसभा की तरफ से अगर किसी को मंत्री बनाना हो तो अगड़ा की तरफ से ललन सिंह को मंत्री बना दिया गया, अगड़ा साध लिए गए। पिछड़ा के तरफ से, अति पिछड़ा के तरफ से दिलेश्वर कामत को संसदीय दल का नेता बना दिया गया, ये भी साध लिए गए। उच्च सदन में जाते हैं, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भी मंत्री बनाया गया। तो फिर से राज्यसभा में भी आप देखिए तो अति पिछड़ों को साधा गया और वहां पर राज्यसभा में अगड़ों को साधने के लिए संजय झा को नेता बना दिया गया। अब उधर संजय झा नेता बने और इधर आप आए तो दिलेश्वर कामत जो है वो नेता बन गए। अब दिलेश्वर कामत अति पिछड़ा समाज से आते हैं, रामनाथ ठाकुर अति पिछड़ा समाज से आते हैं, ललन सिंह अगड़ा समाज से और संजय झा अगड़ा समाज से। तो नीतीश कुमार की ये जो रणनीति है वो किसी के पाले पड़ने वाली नहीं है। नीतीश कुमार अपनी रणनीति इस तरह से बनाते हैं कि आने वाले समय में लोग कहेंगे कि हमारे समाज का अगर कोई भला करता है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार अपनी रणनीति बहुत सोच समझकर बनाते हैं। दिलेश्वर कामत दूसरी बार सांसद चुने गए हैं और विजेंद्र यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। कल नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया कि दिलेश्वर कामत को ही संसदीय दल का नेता बनाया जाए सदन के अंदर, और दिलेश्वर कामत अगर सदन के अंदर नेता रहेंगे तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि आपने किसी एक खास समाज पर ज़्यादा ध्यान दिया है। अब ललन सिंह मंत्री बने तो लोगों का रहा कि अगड़ा पर ध्यान देते हैं, तो उन्होंने रामनाथ ठाकुर को भी आगे बढ़ाया कि आप भी आगे बढ़िए, हम अति पिछड़ा पे भी ध्यान देते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने दिलेश्वर कामत को संसदीय दल का नेता बनाकर यह भी साबित किया कि हम अति पिछड़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर संजय झा को आपको राज्यसभा में बना दिया, तो फिर अब बातें आई कि भैया हम अगड़ों पर भी ध्यान देते हैं। और ये पिछड़ा और अगड़ा को साधने के दौर में जिस तरह से नीतीश कुमार निकले हैं, किसी को समझ नहीं आता कि करना क्या है। अब कुशवाहा नाराज हो रहे थे तो भगवान सिंह कुशवाहा को उन्होंने विधान परिषद भेजने का फैसला ले लिया कि विधान परिषद का जो सीट खाली हुआ है वहां पर हम भगवान सिंह कुशवाहा को भेजेंगे, यानी फिर से कुशवाहा को ये ना लगे कि उनको ठगा गया है, वो ठगे हुए महसूस ना करे, तो उनको भी साथ लिया गया। और अब बड़े बड़े राजनेता को और राजनीतिकार को नीतीश कुमार की रणनीति समझने में देर लगती है, लेकिन नीतीश कुमार का एक एक फैसला बहुत सोच समझ कर लिया जाता है। जब भी नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं उसके पीछे बड़ी कहानी होती है और बड़ी रणनीति होती है। अब इस रणनीति से वो किस किस को साधेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।